नमस्कार। कंप्यूटर साइंस विषय को कक्षा 10 तक अनिवार्य विषय क्यों नहीं बनाया जा रहा? आखिर क्या कारण है? क्यों देरी हो रही है? क्या सरकार को एक पॉलिसी बनाकर, कमेटी बनाकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और बीकानेर निर्देशालय को यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को साइंस, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी की तरह अनिवार्य विषय बना दिया जाए? इसलिए मांग उठ रही है। आज का युग टेक्नोलॉजी का युग, डिजिटलाइज हर चीज होती जा रही है। पहले का जमाना नहीं रहा तो नीतियों में बदलाव क्यों नहीं? जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कंप्यूटर का जिक्र है, डिजिटल का जिक्र है, स्किल, कंप्यूटर स्किल का जिक्र है, आईसीटी का जिक्र है, तो इसको अनिवार्य विषय क्यों नहीं बना? पिछले काफी दिनों, महीनों, सालों से आवाज उठ रही, ज्ञापन दिए गए, लेकिन सरकार क्यों सुध नहीं ले रही? क्यों इसको वैकल्पिक के तौर पर वैसे रखा जा रहा है? हमने एक पीछे वीडियो में कंप्यूटर टीचर यानी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भर्ती राजस्थान में रेगुलर हो, ठेका पर क्यों दिया जा रहा है, संविदा पर क्यों दी जा रही है, इस बात को लेकर एक रिपोर्ट बनाई। वो वीडियो जरूर देखें। किस प्रकार से बीजेपी जब विपक्ष में थी तब संविदा ठेका प्रथा का विरोध किया, आज वो सत्ता में आते उसी रास्ते पर चल रही है। इसको लेकर एक रिपोर्ट बनाई, वो जरूर देखिए वीडियो। कई शोध संस्थानों ने शोध किए, कई शिक्षाविदों ने, शिक्षा के विशेषज्ञों ने, कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया कि आखिर कंप्यूटर साइंस विषय को स्कूली शिक्षा में अनिवार्य क्यों नहीं बना देना चाहिए। उसके पीछे उन्होंने अपने तर्क भी दिए। विश्व स्तर पर भी कई संस्थानों ने इस पर शोध किया और उस पर अलग अलग देशों की स्थिति भी बताई गई कि कहां पर मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, कहां पर ऑप्शन के तौर पर है, और उस पर भारत की क्या स्थिति बताई गई। इसको लेकर भी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। आखिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को क्यों कंपल्सरी बना देना चाहिए? शोध संस्थानों के आर्गुमेंट पर तो चर्चा करूंगा, जो विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट दी, रिसर्च, लेकिन इस पर कुछ सामान्य जानकारी पर भी हम तर्क पर बात करेंगे कि क्यों होनी चाहिए ये अनिवार्य विषय। राजस्थान के हर सरकारी भर्ती के अंदर आरएससीआईटी कोर्स मांगा जाता है। लगभग में आरएससीआईटी एक 6 महीने का या शायद कुछ ऐसा ही कोर्स होता है जो कंप्यूटर के बारे में होता है। उस पर 3-4 हजार रुपए लगते हैं जो फीस के। आखिर क्यों? उन गरीब किसान मजदूर के बच्चों का क्यों लगता है? यदि यही सरकार 9वीं 10वीं क्लास में उस कंप्यूटर को पढ़ा दे अनिवार्य सब्जेक्ट के तौर पर, तो वो तो 6 महीने 2 साल पढ़ेंगे। तो ये 3,000 रुपए जो सरकारें जो जेब भरती हैं, तमाम विश्वविद्यालय, सरकारें, संस्थाएं हैं, तो ये जेब उन किसान मजदूर, उन छात्रों के, बेरोजगारों की जेब से ही तो भरा जाता है। ये नहीं भरा जाएगा, कितना अच्छा होगा। और 2 साल में सीखेंगे एक वो हालात। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा कि सरकार ने आरएससीआईटी कोर्स करने के लिए सरकारी स्कूलों में टीचर्स को कराने का एक प्रावधान निकाला और निर्देश जारी किया। उन्होंने किया, उनके हालात क्या है मैंने खुद ने अनुभव किया, उस पर भी शेयर करूंगा कि क्या हालात है। आरएससीआईटी किए हुए लोगों को कितना कंप्यूटर आता है। इसी बात के साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आखिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट क्यों बनना चाहिए अनिवार्य विषय कक्षा 10 तक, 9 और 10वीं में, प्राइमरी या पर प्राइमरी और सेकेंडरी तक? 4-5 आर्गुमेंट हमारे आधार पर हमारे तर्क हैं और उसके बाद से रिसर्च रिपोर्ट वाली पर करूंगा चर्चा। पहले अपन यदि शिक्षा देखें, शिक्षा नौकरियों के अंदर, कृषि क्षेत्र में, बिजनेस में और राजनीति में, ये 5 हम मोटे मोटे लिए हैं। शिक्षा के अंदर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, कॉलेज या स्कूल, तो कंप्यूटर आना चाहिए। उसके बगैर आप ना अप्रूवल के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। ना आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर हैं, कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। साइंस या किसी सब्जेक्ट की कोई एनिमेशन वीडियो या ग्राफिकल आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर नहीं आएगा तो आप पीपीटी कैसे बनाएंगे? कैसे अच्छा होगा? चाहे स्कूल हो, कोचिंग हो, एजुकेशन हो के अंदर, कॉलेज हो, कोई भी किसी भी तरह का क्यों नहीं हो। इस बिजनेस के अंदर बिजनेस करने वाले मालिकों को भी शुरुआत में तो यह नहीं कि हर चीज का रखा जाएगा। कर्मचारी तो कभी ना आए, खुद को नहीं आएगा तो क्या हालात।
इसलिए हर चीज के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का सारा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो शिक्षा के अंदर जब आगे भविष्य में उनको दिक्कत आती है तो स्कूली शिक्षा में दी जाएगी कंप्यूटर अनिवार्य विषय के रूप में, कितना फायदा होगा? वो टीचर्स कितना सीख जाएंगे जब आगे टीचर बनेंगे, जब वो स्टूडेंट लाइफ में इन चीजों को पढ़ लेंगे। उस पर आरएससीआईटी पर मैं चर्चा करूंगा। नौकरी के अंदर चाहे आप प्राइवेट में करें या गवर्नमेंट में करें, सरकारी नौकरी में राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आप कंप्यूटर विषय का ज्ञान पूछते हैं। हर भर्ती के अंदर अब टीचर्स से लेकर तमाम एलडीसी तमाम भर्तियों में कंप्यूटर का, और आप ये सरकार 10वीं तक अनिवार्य विषय क्यों नहीं बनाती साइंस मैथ की तरह? सबसे बड़ा सवाल, जब पता है कि कंप्यूटर है तो बाद में ये आरएससीआईटी कोर्स क्यों? उन तमाम गरीब किसान मजदूरों का पैसा नहीं लगता, संस्थाएं अच्छा सरकार अपना जेब भर लेती है। यदि ये रख दिया जाए तो वो 6 महीने के अंदर क्या हालात है और वो कितना पढ़ते हैं, वो तमाम चीजें नहीं होंगी। कृषि के अंदर बात की जाए तो आज किसान, हर मंडी डिजिटलाइज होती जा रही है। सरकार, केंद्र राज्य सरकार के हर योजना के अंदर अप्लाई करना, तमाम फायदा डिजिटल हो रहा है। तो यदि किसान 10वीं तक यदि वो पढ़ा होगा, कंप्यूटर शिक्षा ली होगी, उसके घर में कंप्यूटर आ जाएगा, वो खरीद लेगा, तो हर चीज उसको कितनी आसान होगी। यदि कोई बिजनेस, अब हर योजना, आप कृषि के बाद बिजनेस पर आए, कोई मॉल या कोई दुकान या फैक्ट्री, कंपनी, ट्रेडिंग संगठन, कोई एमएसएमई इंडस्ट्रीज तमाम बनाना चाहे तो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। हर चीज ई मित्र खोलते हैं, कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं, उनको बाहर से सीखना पड़ता है। यदि 9वीं 10वीं तक सारी चीजें सीखी हो तो कितना अच्छा रहता। हर चीज डिजिटल, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, दुकान पर पर्ची काउंटर पर, मॉल में काउंटर पर कंप्यूटर तो आना चाहिए। यदि विंडो उठ गई, कुछ कंप्यूटर में हो गया, उस दिन कर्मचारी नहीं है तो पूरे दिन काम ठप रहेगा। यदि वही मालिक जिसने खोल के बैठा है या जो कर्मचारी, उसको कंप्यूटर कितना अच्छा पढ़ा हुआ होगा, कितना काम आएगा। राजनीति के अंदर बात किया जाए, आज सोशल मीडिया का जमाना। आप राजनीति का यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, पॉलिटिकल में काम करेंगे, वहां पर भी कंप्यूटर पर सारे पत्र लिखे जाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलता है, सूचना चलती है, तमाम चीजें होती हैं, वहां पर भी कर्मचारी होते हैं। यदि कंप्यूटर इन लोगों को, बच्चों को पढ़ाया हुआ होगा, वो राजनीति में भी काम करेंगे तो कितना फायदा होगा। ये तमाम हमने आधार बताया। हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर की जरूरत है। आगे का भविष्य कंप्यूटर के लिए, पीछे का जमाना बदल गया। आज के समय में कंप्यूटर बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद कंप्यूटर विषय को क्यों नहीं बनाया जा रहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा की जाए तो उसके अंदर भी कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी जिक्र है। कोरोना के समय कंप्यूटर का क्या महत्व था, कितना महत्व था, आप सभी ने उस तमाम चीजों को आपने देखा है कि कितना महत्व था। आईसीटी लैब के अंदर 13,000 से ज्यादा आईसीटी लैब खोल दी। कंप्यूटर टीचर की भर्ती कितनी हुई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एआई, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग तमाम का महत्व दिया गया है। और सेकेंडरी एजुकेशन में भी इस बात की चर्चा की गई आईसीटी में। तो कंप्यूटर विषय अनिवार्य विषय क्यों नहीं? जब पूरे विषयों का चार्ट देखा जाए तो उसमें कंप्यूटर साइंस मैंडेटरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इलेक्टिव है या ऑप्शनल है, मैंडेटरी है, उसको लेकर के आपके समक्ष है। येलो कलर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह भारत का दिखाया गया है। इसके अंदर कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है इन सम स्कूल एंड डिस्ट्रिक्ट्स में। और किन देशों में बनाया गया कंप्यूटर साइंस मैंडेटरी? जर्मनी, रूस, घाना, कई देशों के अंदर कंप्यूटर साइंस को सेकेंडरी में, स्कूलों में मैंडेटरी बना दिया कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अनिवार्य होना चाहिए। भारत में क्यों नहीं बना? कई तरक दिए गए कि धनाढ्य देशों में ज्यादा है। तो ये तो सभी को मालूम है कि धनाढ्य देशों में नहीं, जो धनाढ्य लोग हैं उनके बच्चे भी अच्छी स्कूलों में जाते हैं, वहां कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। गरीब मजदूर किसान का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाता, वहां अनिवार्य क्यों नहीं बनाया जा रहा? रिसर्च हुआ, उसमें एक पेस्ट ऑन शिक्षा विशेषज्ञ हैं, वो लैनकास्टर यूनिवर्सिटी यूके के हैं, और उन्होंने कंप्यूटर साइंस से सब्जेक्ट स्कूली शिक्षा में अनिवार्य क्यों नहीं होना चाहिए, अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। उन्होंने मार्च 2017 में एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। उन्होंने 6 आर्गुमेंट बताए। उन्होंने इकोनॉमिक, ऑर्गेनाइजेशनल, कम्युनिटी, एजुकेशनल, लर्निंग, लर्नर, ये 6 आर्गुमेंट के तहत उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी कि
अनिवार्य सब्जेक्ट होना चाहिए। आईसीटी स्किल्स को लेकर उन्होंने जिक्र किया। आखिर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यही है कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अनिवार्य विषय क्यों नहीं बनाया। जब आप भारत की विश्व केंद्र स्थिति में देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस कुछ स्कूलों में अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, इसको अनिवार्य विषय, आज जब आप प्राइवेट फील्ड में कहीं पर भी जॉब करने जाएंगे तो आपको कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आना है, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, उसके बगैर कुछ नहीं। उसके लिए उन्हें लोगों को तमाम कोर्सेज सीखने पड़ते हैं, कितना पैसा लगता है। यदि वो अपनी 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं तक अच्छे से पढ़ लेंगे तो बाद में वो पैसा खर्च नहीं होगा। हर चीज डिजिटलाइज होती जा रही है, हर योजना, हर चीज। तो बाद में कंप्यूटर साइंस का जमाना है, आगे का फ्यूचर पूरा कंप्यूटर पर होना है। टीचर्स भी हालात में प्रैक्टिकल तौर पर एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। जब ये RSCIT कोर्स आया था तो राजस्थान में उस समय की सरकार ने स्कूलों में टीचर्स को कहा कि RSCIT कोर्स होना चाहिए। मैंने एक पीछे वीडियो में बताया था कि कितने स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, क्या हालात है, और कितने स्कूलों में कंप्यूटर है। वो रिपोर्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा, कितने प्रतिशत स्कूलों में क्या हालात है। तो जब RSCIT का आया तो तमाम लोगों ने RSCIT टीचर्स को करवाया गया। एक स्कूल थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, टीचर्स का नाम नहीं लूंगा, गांव का नहीं लूंगा, उसका प्रैक्टिकल मेरा, उनको किसी दानदाता ने कंप्यूटर दिए, सरकार या योजना या किसी दानदाता से उनको कुछ कंप्यूटर मिले और प्रिंटर मिला। अब समस्या आ गई कि कंप्यूटर को चालू कैसे करें। तो इस स्कूल के हेडमास्टर जो थे वो मेरे संपर्क में थे, निजी संपर्क थे, उन्होंने मेरे से संपर्क किया। उन स्कूल के अंदर किसी भी टीचर्स को कंप्यूटर नहीं चलाना आता। कंप्यूटर मिल गया, विंडो डालनी नहीं आती, प्रिंटर कनेक्ट करना नहीं आता। मैंने उस स्कूल में विंडो डाली, मैं गया, विंडो डाली, उसमें ईमेल आईडी लेटर पैड तक बनाकर कैसे ईमेल भेजा जाता है, कैसे ईमेल आईडी बनी, कैसे क्या हुआ, कैसे जवाब दिया जाता है, कैसे पत्र लिखा जाता है, उसका तमाम प्रोसेस, कैसे प्रिंटर। तब भी ये हालात थे कि RSCIT का कोर्स था उनके पास। क्योंकि RSCIT के कोर्स में क्या था कि एडमिशन ले और बाद में वो एक पतली सी किताब पढ़ करके और एग्जाम पास कर ली, बस यही तो। तभी तो स्किल नहीं है, कागजों में डिग्रियां हैं। यदि यही स्कूल के अंदर अब 50-55 साल का क्या सीख लेगा कंप्यूटर। यदि वही 9वीं 10वीं 8वीं क्लास में यदि वो कंप्यूटर पढ़ा होता, बच्चा होता, बड़े मन के साथ और लगन के साथ पढ़ता, वो आज ये समस्या नहीं आती। अब वो उनके समस्या हो गई, हर चीज डिजिटल करते जा रहे हैं, स्कूलों में कंप्यूटर दे दिए, लेकिन टीचर्स को आता नहीं। और जब भी छोटी मोटी समस्या आती है, हर चीज का समाधान मैं करता था। अब तो शायद अब वाले जो टीचर्स जो जा रहे हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ करके, और कोई LDC की तैयारी करता है उस समय टाइपिंग में, और तमाम चीजें से ऑनलाइन, कोरोना के अंदर तमाम लोगों ने लैपटॉप खरीदे और उसको ऑनलाइन कोचिंग से पढ़ना शुरू किया, तब उसके साथ कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर लिया और तमाम जगह सीख लिया। नहीं तो ये बहुत हालात थे। मैं रियलिटी बता रहा हूं कि बहुत सारे आज ऐसी स्कूल हैं जहां पर कंप्यूटर होंगे। उन टीचर्स को, हाँ, हर परीक्षा के अंदर चतुर्थ श्रेणी से लेकर हर परीक्षा में कंप्यूटर के सवाल पूछेंगे, थ्योरी रट लेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, बिना विंडो डालने। वो ICT लैब बनी हुई है, विंडो डालना, कैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कनेक्शन करना, तमाम चीजें, कितना प्रैक्टिकल यदि स्कूली टाइम में पढ़ा होता। अब वो सर्टिफिकेट भी है, RSCIT तमाम सरकारी नौकरियों में यूज भी करते हैं। धरातल पर उनका कंप्यूटर का दे दिया जाए तो विंडो ना डले। यही हालात जब आप ग्रेजुएशन की डिग्रियों के हालात देखेंगे, 75% अटेंडेंस पूरी रहती है, कितने कॉलेज में जाते हैं, यही B.Ed DLED अटेंडेंस लगती है, कोचिंग करते रहते हैं, इन तमाम मिले भगत के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा आरोप और प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, संस्थाओं पर आवाज उठती रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कंप्यूटर विषय को अनिवार्य सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा, जब हर चीज डिजिटल होती जा रही है। बिना डिजिटल, बिना टेक्नोलॉजी के, और कोई भी नया बिजनेस कुछ भी करना चाहेगा, टेक्नोलॉजी के बगैर वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अब वो
जब ग्रेजुएशन करने के बाद कब कंप्यूटर सीखेगा, उसको फ्री में सरकार क्यों नहीं देती? कितना अच्छा नाम होगा। कंप्यूटर विषय अनिवार्य विषय बनाने को लेकर पिछले बहुत सालों से आवाज उठ रही है। तमाम देशों में, कई देशों में आवाज उठ रही है, तमाम शोध पत्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो नीति बनाने वाले अधिकारी नेताओं के बच्चे तो अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके तो दिक्कत नहीं है, वहां कंप्यूटर मिल जाता है। गरीब किसान मजदूर का बच्चा पिसता रहे, बाद में RSCIT का 6 महीने का कोर्स करता रहे, कागजों में सर्टिफिकेट लेते रहे। प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों नहीं? उन RSCIT 13,000 से ज्यादा लैब है, उनमें कंप्यूटर, जब इतनी लैब बनाएगी तो कंप्यूटर विषय को अनिवार्य सब्जेक्ट बना देंगे तो कितना डिजिटल होगा। हर चीज डिजिटल है तो हर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। MSME इंडस्ट्रीज खोल लो, भारत आत्मनिर्भर बने, जॉब देने वाला बने। कंप्यूटर वो अपने स्कूली एजुकेशन में पढ़ नहीं पा रहे, क्या ऑफलाइन में आत्मनिर्भर बनेंगे? पता नहीं। इसलिए सरकार को गहन विचार करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए, रेगुलर भर्ती करनी चाहिए।